स्वागत है आपका 10 का दम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत लखनऊ की खबर के साथ। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है। जेपीएनआईसी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया गया है। अखिलेश यादव को यहां पर माल्यार्पण करना था। एलडीए से अखिलेश को अनुमति नहीं मिली है। जेपीएनसी पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। मामले पर अखिलेश यादव ने हमला भी बोला और ये बता दें आपको उन्होंने क्या कहा। सपा को माल्यार्पण से रोका गया है, तो ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा टिन की चादरों से रास्ता रोका जा रहा है। जेपीजी के आंदोलन से बीजेपी डरी है। बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई से डरी हुई है। बीजेपी राज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी है। क्या हमें संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा? माल्यार्पण के लिए क्या क्रांति करनी पड़ेगी? भाजपा को यही मंजूर है तो यही सही। अखिलेश का ये लंबा चौड़ा ट्वीट स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश की तरफ से ट्वीट किया गया है कि माल्यार्पण करने के लिए भी क्या अब आंदोलन करना पड़ेगा, और अगर यही है तो फिर आंदोलन भी करेंगे। जयप्रकाश नारायण की जेएनपीआईसी पर ताला जड़ दिया गया है। आपको ये बता दें यहां पर, क्योंकि जेपीजी के आंदोलन से बीजेपी जो है डरी है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और माल्यार्पण करने के लिए जब अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे तो ताला जड़ दिया गया है। एलडीए ने अनुमति जो है वो नहीं दी है। यहां पर आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, लेकिन इस जयंती पर जब अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं तो वहां पर एक ताला जड़ दिया गया। ऐसी जानकारी सामने आई है जेपीएनआईसी के मेन गेट पर। जिस महान व्यक्ति ने लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया समग्र क्रांति का नारा देके, इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी जयंती के अवसर पर भी मौका परस्ती, राजनीति और लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा। तो ये आपको बता दें जेपीएनआईसी का मेन गेट जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे थे वहां पर ताला जड़ दिया गया। मयूर उस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का हम रुख कर लेते हैं। मयूर, जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण नहीं करने दिया गया अखिलेश यादव को। एक लंबा चौड़ा ट्वीट अखिलेश ने किया है कि बीजेपी डरी हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अब क्या माल्यार्पण करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, और अगर करना पड़ेगा तो फिर यही सही। क्यों रोका गया उन्हें? बिल्कुल, देखिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण की आज 121वीं जयंती है और जेपीएनआईसी जो कि काफ़ी भव्य और दिव्य बिल्डिंग है, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान इसका निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन बीच में इसको रोका गया। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल ये सेंटर है, लेकिन इसके बाहर की जरा तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मौजूद हैं और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे पुलिस बल लगाया गया है दोनों तरफ के गेट पे कि यहाँ पर एंट्री ना दी जाए। हर साल इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जेपीएनआईसी में आके जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जाती है और अभी 10:30 बजे का जो समय बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे। समय थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन इससे पहले ही ताला लगा दिया गया है और एलडीए की तरफ से ये कहा गया है कि यहां पे निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी जांच की जा रही है, इस वजह से कोई भी वीवीआईपी अंदर ना जाए, इसलिए हिदायत के तौर पर यहां पे लगाया गया है। बस अब इतने लोग यहां पे इकट्ठा हैं, अब यहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जाने नहीं देंगे। देखिए, आज श्रद्धेय लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है और हर वर्ष यहाँ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मैं समझता हूँ 2 साल जब कोविड का था उस टाइम ये नहीं खुला था, तो कोविड का हवाला दे करके हम लोग ने भी उसमें इनका सहयोग करते हुए हम लोग ने कार्यक्रम नहीं किया था। पिछले साल भी यहाँ पर चूंकि आदरणीय नेताजी का देहांत हो गया था, लेकिन उसके पहले हर वर्ष हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन ये आताताई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार महापुरुषों का सम्मान करने से भी रोक रही है, महापुरुषों की मूर्ति पे माल्यार्पण करने से भी रोक रही है। न मालूम है कैसे सरकार। परमिशन का कोई मामला है क्या? कह रहे कि परमिशन हमने दिया नहीं तो कैसे आ गए? नहीं, इन्होंने साफ सफाई की। हम लोग ने परमिशन के लिए हम लोग ने 1 हफ्ते पहले इनके हम लोग ने दरखास्त दी थी। हम लोग तब उन्होंने मना नहीं किया था। कोई मना नहीं किया था, लेकिन कल रात में सपा से मेजर आशीष चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका आशीष जी। आशीष जी, कहा जा रहा है वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वजह यही है कि क्या आप लोगों को पता लग पाया जिसकी वजह से रोकने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, ताला जड़ दिया गया है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जब जयंती हो और लोग अगर उसको सम्मानित करना चाह रहे हैं, उनको याद करना चाह रहे हैं, तो केवल राजनीतिक ढाल बना करके उसमें कि निर्माण कार्य चल रहा है। अब तो सबको पता है कि उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। वो उस बिल्डिंग को जो है इतने टाइम से ताला बंद करके रखा गया है। तो इस तरीके की झूठी बातें कहने से मुझे लगता है एलडीए जो वैसे ही जो है बहुत ही, मैं समझता हूँ, बदनाम है, क्योंकि कितनी बिल्डिंगों में जहाँ सब गैर कानूनी तरीके से गोमती नगर में बनी हुई है दिखता है, वहाँ एलडीए कहीं कुछ नहीं कर रहा है।
और जहां एक ऐसा कार्य हो रहा है वहां एलडीए जो है वो ताला बंद करके बैठा हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके की राजनीति मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब किसी की जयंती है आप लोगों को वहां जाने से रोक रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल आशीष साहब, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, लेकिन जनता को एक बार बता दें, एलडीए की तरफ से जो कहा गया है वही कहा गया है, इसलिए यहाँ पर रोका गया है क्योंकि भीतर काम चल रहा है और ऐसे में किसी को भी भीतर जाने की अनुमति एलडीए की तरफ से जो है वो नहीं दी जा रही है। निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहा है। मेजर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, चूंकि एलडीए की तरफ से सफाई निकल के आई है कि अंदर काम चल रहा है इसलिए अनुमति नहीं मिल रही है, तो जाहिर है आप लोग यहाँ पर गए होंगे तो पहले भी जानकारी दी गई होगी, तो पहले क्या ये चीज बताई गई कि यहाँ पर काम चल रहा है या फिर अचानक से ताला यहाँ पर जड़ दिया गया आप लोगों के आने से पहले? और क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, इसकी वजह आपको क्या लग रही है? जानबूझकर इस तरीके से अंदर आपको नहीं दाखिल होने दिया जा रहा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। यदि जब एक हफ्ता पहले वहां लोग गए थे परमिशन के लिए और उससे पहले भी लोग वहां आते जाते रहते हैं, तो आप स्वयं देख सकते हैं कि वहां कोई कार्य नहीं चल रहा है। ये बिल्डिंग जो है इतने सालों से ऐसे खड़ी हुई है और उस पे यूं ही जो है इतनी अच्छी बिल्डिंग का कोई इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। ये जो टैक्स पेयर का मनी है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग है कि जब एक इतनी अच्छी इमारत बनी है तो उसका इस्तेमाल किया जाए, उसमें जो भी करना चाहें आप करें, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि संसाधन हमारे देश के वैसे भी सीमित हैं और उनपे ऐसे बर्बादी नहीं करनी चाहिए। और जब आप ये कहें कि अगर आपको मना करना था तो आपको उसी टाइम बता देना चाहिए था कि इसमें कार्य चल रहा है और ये भी बताना चाहिए था क्या कार्य चल रहा है, वो तो नहीं बताया। अब जिस दिन उनकी जयंती है जेपी जी की, उस दिन आप बता रहे हैं कि अब ताला बंद करके कि नहीं वहाँ हम कार्य कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ एलडीए के वीसी को जवाब देना चाहिए कि इतने ऐसे महान व्यक्तित्व की जिस दिन जयंती है और वहाँ लोगों को आप जाने से रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये गलत काम कर रहे हैं। और ये तो जाहिर सी बात है कि केवल जो एलडीए है वो अपनी मनमर्जी से ये कार्य नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल मेजर साहब द्वारा ही उसे कहा गया होगा। जी मेजर साहब, ये मानकर चला जाए यहाँ पर कि जब आप गए थे, जैसे कि आप जानकारी दे रहे एक हफ्ते पहले, तो परमिशन सर यहाँ पर दे दी गई थी? हाँ, तब तो मतलब वर्बली कह दिया गया था कि हो जाएगा। अब उसमें अब ऐसा अब यही है कि अभी गांधी जी की मूर्ति जो हजरतगंज चौराहे पे लगी है, अगर 2 अक्टूबर को मुझे उस पे माला पहनानी है तो क्या मुझे उसके लिए भी परमिशन चाहिए? या भगत सिंह की मूर्ति कहीं लगी है, उनकी जयंती पे मुझे माला पहनानी है तो उसके लिए भी मुझे सरकार से अपने देश में अनुमति चाहिए? क्या ये दिन आ गए हैं आज इस देश में? नहीं, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसी की कहे पर, यानी कि कहने पर यहाँ पर ये रोक लगाई गई है, तो क्या क्या डर है यहाँ पर किसी चीज का कि इस तरीके से माल्यार्पण तक नहीं करने दिया जा रहा है? समझ के बाहर है ये बात कि क्यों ये जो है रोका जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। ये वही गलती है जो कांग्रेस ने एक बार अन्ना हजारे को रोक करके करी थी जी, ये वही गलतियां कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रिटायर्ड मेजर हमारे साथ जुड़े हुए थे आशीष जी सपा से, जो कि कह रहे हैं ये बेहद गलत है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। एक तो पहले वर्बली जो है परमिशन यहाँ पर मिल गई थी, लेकिन अचानक से ताला जड़ दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप ये भी सुनिए, लखनऊ में जेपीएनआईसी ताला डालने के मामले में एलडीए की तरफ से सफाई आई है। ताला लगाने पर एलडीए ने सफाई दी है कि वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है और इसीलिए यहाँ पर ताला जड़ा गया, इसीलिए यहाँ पर रोका गया है इन लोगों को। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वर्बली एक हफ्ते पहले परमिशन ले ली गई थी। मयूर का हम रुख कर लेते हैं, मयूर के पास चलते हैं। मयूर, चूंकि ताला जड़ दिया गया है, कई चीजें सामने निकल के आ रही है कि बीजेपी डर गई है, किसी के कहने पर जानबूझ के ताला यहाँ पर इस तरीके से लगाया गया, लेकिन कहा जा रहा है एक हफ्ते पहले तक तो यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा था जब परमिशन लेने गए थे, और उसके साथ ही वर्बली परमिशन भी दे दी गई थी। बिल्कुल, कि जो कार्यकर्ता नेता यहाँ पे मौजूद है जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि कल यहाँ पर साफ सफाई करवाई गई थी अंदर जाके, क्योंकि आज माल्यार्पण करना था और एकाएक एकदम से आज यहाँ पे ताला लगा दिया जाता है। हमारे कैमरा पर्सन आगे आकर यहाँ पर दिखाएं कि गेट जो यहाँ पर मौजूद है ये कल खुला हुआ था। अंदर निर्माण कार्य चल रहा है, इस जेपीएनआईसी बिल्डिंग की जाँच भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। दोनों साइड गेट्स पर पुलिस फोर्स तैनात की गई कि कोई भी अंदर ना जा सके। लेकिन बड़ी बात अब देखने वाली ये होगी कि 10:30 बजे अखिलेश यादव को यहाँ पर पहुंचना है। अखिलेश ने पहले ही ट्वीट कर दिया है कि इस तरीके से अगर रोकने की कोशिश की जाएगी, और अपने ट्वीट में जिन टीन्स की बात की थी वो टीन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। हालांकि काफी बहुत पुरानी टीन लगाई गई है, यहाँ पे लगाई गई और गेट यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, लेकिन उससे भी ज्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी यहाँ पर। ठीक, यानी कि मेयर तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ताला फिलहाल यहाँ पर जड़ा जा चुका है। बहुत शुक्रिया आपका मयूर। लेकिन इस बीच